संभल और उसके आसपास के इलाकों में कई ऐसी ऐतिहासिक विरासतें हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई। और 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से हालात बदले, तस्वीर बदली, तो अब इतिहास को खोजा जाने लगा, खोदा जाने लगा। इस वक्त मैं चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये बावड़ी मिली है जो एक कुएं की खुदाई शुरू हुई थी। दरअसल जो तीर्थ नगरी जो संभल है, वहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप थे और उन्हीं की सभी के पुनरुद्धार के लिए जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही थी। और उसी दौरान एक कुआं जो है, एक कूप जो है वो यहाँ पर भी निकला, जिसकी खुदाई जब की गई तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी, तस्वीर बेहद चौंकाने वाली थी। और यहाँ पर सामने आई ये बावड़ी, जिसकी खुदाई को आज ये 9वां दिन है। 9 दिन पहले जब यहाँ पर एक जो कुआं था उसकी खुदाई जेसीबी मशीन से शुरू की गई, तो उसके बाद नीचे पता चला कि नीचे तो कहानी कुछ और ही है। नीचे जो है वो तस्वीर इस तरह की नज़र आई, एक पूरा का पूरा जो है खंडरनुमा जो है ढांचा नज़र आया, जिसमें जगह जगह झरोके थे, जगह जगह जो है वो दरवाजे थे। और ये जो पूरी इमारत कहें या फिर ये इसे बावड़ी कहा जा रहा है। और दरअसल इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 300 साल पहले जो राजा कृष्ण कुमार जो है उनके द्वारा करवाया गया था। और जो जांच में चीज़ें सामने आई कि इस बावड़ी का निर्माण केवल इसलिए किया गया था क्योंकि जो सहसपुर बेल्लारी जो जगह है, उसकी जो राज घराना है, उसकी जो राज विरासत है, उसी का इलाका है। और वहाँ से ये जब बड़ी सेना वहाँ से आती थी तो रास्ते भर में जब वो चलते हुए थक जाते थे तो इन जगहों पर वो विश्राम गृह के तौर पर इस जगह का इस्तेमाल करते थे। जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरी बावड़ी है, देखिए मैं इसके अलग अलग जो है वो हिस्से दिखा रहा हूँ, अलग अलग दरवाजे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक भूल भुलैया की तरह है। एक रास्ता कहीं घुसता है और दूसरी तरफ से निकलता है। तो ये जो आप दूसरा इलाका देख रहे हैं, जो दूसरी साइड देख रहे हैं, यहीं पर उस कुएं की खुदाई शुरू की गई थी। इसी जगह पर कुएं की खुदाई शुरू की गई थी, जिसमें जब ये तस्वीर नज़र आई, ये जो इमारत है इसका हिस्सा नज़र आना शुरू हुआ। और देखिए किस तरीके से ये सकरा रास्ता है। हालांकि ये ऐसी जो इमारत है वो है नहीं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत है, लेकिन इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया, मिट्टी से भर दिया गया। और अब लगातार 9वें दिन से इसकी खुदाई की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। और एएसआई इसका 2 बार सर्वेक्षण कर चुका है, सर्वे कर चुका है। और अब इसकी कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पर इस बावड़ी को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं और अब कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जो है इस बावड़ी को क्योंकि 2 पक्ष सामने आ गए हैं इस बावड़ी को लेकर के ये बावड़ी उनकी मिल्कियत है। और दरअसल 1720 में जब इसका निर्माण किया गया था तो जो राजा कृष्ण कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इसका निर्माण करवाया था अपने सैनिकों के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं देखिए दूसरा हिस्सा भी दिखाऊंगा कि अभी क्योंकि अभी केवल 1 मंजिल ही इसकी बाहर आई है और इसकी दूसरी मंजिल जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं ज़मीन में दफन है। लेकिन अब इसको लेकर एक विवाद और सामने आया कि जो ये पूरी बावड़ी है करीब 400 वर्ग मीटर में ये बनी हुई है और जिसमें काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो अवैध कब्जे के या इंक्रोचमेंट की भेंट चढ़ गया। और आसपास के जो मकान हैं उनको लेकर भी अब जो है वो तस्वीरें सामने और उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बावड़ी को पूरी तरीके से मिट्टी से भरकर और उसके बाद जगह जगह यहाँ पर मकान बना लिए गए। हमारे साथ शिकायतकर्ता हैं जिनकी शिकायत के बाद ही यहाँ पर ये सब जो कवायद है वो शुरू हुई है। कौशल जी, ये बताइए कि ये बावड़ी की जानकारी क्या आपको पहले से थी? क्या कुछ आपने शिकायत किस चीज की थी? हमने एक तो बिहारी जी मंदिर है 150 वर्ष पुराना, तो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था, खंडर हो गया था, उसकी शिकायत और बावड़ी की शिकायत की थी। क्योंकि हम पहले अभी शिकायत करने से पहले हम बिहारी जी मंदिर गए थे तो हमें ध्यान आया, हम यहाँ पे अन्नकूट खाने आते थे जब पिताजी के संग। हमारी उम्र होगी 5 वर्ष 6 वर्ष, तो उसके बाद हम यहाँ बावड़ी पे आते थे, बावड़ी देखते थे। तो हम यहाँ उस समय घूमने आए थे अभी फिलहाल में ही, तो हमें बावड़ी नजर नहीं आई कि कहाँ है। तो हमने सनातन सेवक संघ से माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को एक शिकायत पत्र दिया था कि
जो यह ऐतिहासिक धरोहर थी चंदोसी की बावड़ी, वो जमी दोज कर दी गई है भूमाफियाओं द्वारा और हमें दिख नहीं रही है। और उसे कृपया पुनः इसका उद्धार करवाएं और कहाँ बावड़ी है इसकी खोज करवाएं। तो श्रीमान जिलाधिकारी जी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हमारे संग राजस्व टीम भेजी थी। बोले आप देखिएगा कहाँ है। तो वो बावड़ी यहाँ पर दिखी थी, जो बिल्कुल उस समय जमी दोष थी, मिट्टी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर दो चौपहिया वाहन जो खड़े थे, चौपहिया वाहन हटवा के जेसीबी मंगवा कर जब इसकी खुदाई करवाई तो 4-5 फीट के लगभग खुदाई करवाई होगी। तो बावड़ी का थोड़ा थोड़ा अक्स आने लगा। फिर उसके बाद 21 तारीख की ये घटना है। फिर बाद में जब त्यों त्यों ये बावड़ी खुदती गई त्यों त्यों होते तो उसका एक अलग ही रूप निखर के आने लगा। जैसे कि हम बता रहे थे कि इसमें सीढ़ियां निकलेंगी, तो सीढ़ियां भी लाल पत्थर की निकल रही हैं। अभी तो इसकी खुदाई प्रारंभ हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बावड़ी हमारी ऐतिहासिक धरोहर निकल रही है। आप बचपन में यहाँ पर आते थे अपने परिजनों के साथ, तो कितने मंजिला ये बावड़ी रही होगी, कितनी बड़ी रही होगी? ऊपर से पिताजी तो हमारे अंदर चले जाते थे, लेकिन हमें नहीं जाने देते और हमें डर भी लगता था कि जी ये क्या है। तो हम ऊपर से ही देखते थे हल्का सा, और फिर हम जो इस पे घूम के अपने चले जाते थे। हमें मुश्किल से 1 या 2 मंजिल जब दिखती थी तब भी मिट्टी पड़ी हुई थी उस समय तक। ये मैं सन आपको बता रहा हूँ 82 की, मैं इस समय 50 साल का हूँ। तो 81-82 इस दौरान की मैं ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, लगभग कभी आपने देखा है कि कितनी बड़ी? आप खुद बता रहे थे कि ऊपर से देखते थे तो तब नजर आता था, या तब भी आधी कब्जे में थी? तब भी इसी प्रकार की थी, मतलब थी बड़ी। इस पर गेट वेट भी था, मतलब बाग था ये पूरा। अच्छा, ये बहुत बिहारी जी की उससे भी वहाँ भी बाग था। ये सब जंगल टाइप में था, इतना बड़ा वो नहीं था। और पास में जो बांके बिहारी मंदिर है उसको लेकर भी कहा जाता है कि यहाँ से कोई सुरंग बनी हुई है, इस तरह की भी कहानियां हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ये बताते हैं। अब ये तो इसमें गर्भ में ये देखा जाएगा रहस्य क्या प्राकृतिक की इसमें क्या निकलेगा। और हो सकता है क्योंकि ये जो राजा कृष्ण चंद राजा कृष्ण जी थे, कृष्ण, तो उनके परदादा आत्मा राम जी की ये बनाई हुई है। 1710 या 1720 ईस्वी की ये निकलेगी, क्योंकि जो मैंने इसका खाका तैयार किया था तो आत्माराम इसके मालिकाना हक को लेकर भी विवाद हो रहा है। आप कोई कह रहे हैं कि राजा कृष्णदेव जी ने बनाई या फिर रानी जो है राजा चंद्र विजय सिंह जी और रानी रीना कुमारी जी इसके असली वंशज हैं। हमने कल परसों राजा चंद्र विजय सिंह की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें हमने सिगरा सजरा दिखा दिया। जो वो सिपरा गहरा कह रही थी वो गलत रॉन्ग है, और उनका राजा रजवाड़ों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये हमने साबित कर दिया। और राजा साहब ने हमें आज प्रतिनिधि भी नियुक्त किया है, और हमने डीएम साहब को एक उन्होंने लेटर भी दिया, हम जिलाधिकारी महोदय को देंगे, जो बावड़ी उन्होंने पुरातत्व विभाग को लिए सौंप दी है। जी बिल्कुल, देखिए बावड़ी जो है वो पुरातत्व विभाग के पास है। लेकिन मैं देखिए बावड़ी की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं कि किस तरीके से जो है ये अंदर एक तरह से खाने बने हुए हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों पर जो सैनिक आते थे, जो सेना के लोग आते थे, क्योंकि चलते हुए थक जाते थे, तो एक तरह से विश्राम गृह थी। और इसको किस तरीके से पूरी मलबे से पाट दिया गया, जगह जगह मलबे को भर दिया गया, और उसके बाद आसपास की जगहों पर बड़े पैमाने पर निर्माण हो गए। और अब जिनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि बावड़ी का एक हिस्सा जो है वो आसपास के घरों जो है उनके नीचे नज़र आ रहा है साफ तौर पर, कि ये दिख रहा है, ये साफ तस्वीर नज़र आ रही है कि किस तरीके से जो आसपास जो हैं वो घरों के निर्माण कराए गए। और देखिए ये जो अभी केवल 1 मंजिल निकली है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि करीब ऐसे 3 मंजिल हो सकती हैं। अभी तो ये 1 मंजिल है और खुदाई लगातार चल रही है, और आगे आने वाले दिनों में इसकी और तस्वीरें सामने आएंगी। जब ये धीरे धीरे मिट्टी, ये मलबा हटाया जाएगा तो और चीज़ें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर में ये बावड़ी किस तरीके की थी। और देखिए मैं आसपास के घर भी दिखाऊंगा आपको, आसपास का इलाका भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है जो बातें कही जा रही है कि इस पूरे इलाके को किस तरीके से जो भूमाफिया है उन्होंने यहाँ पर बाकायदा प्लॉटिंग करके बेच दी गई। ये सामने की तस्वीर है। मैं एक बार जो मेरे कैमरा पर्सन उनसे कहूँगा कि एक बार बाहर की तरफ आएँ। जो सामने की तस्वीर है देखिए, जहाँ पर अभी फ़िलहाल जो एएसआई है या फिर जो प्रशासन है उन्होंने फ़िलहाल खुदाई का काम रोक दिया है। और देखिए ये रही तस्वीर सामने, ये घर दिख रहा होगा आपको, ये घर की दीवार है, लेकिन
इसका बावड़ी का एक हिस्सा यहाँ पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खुदाई के काम को रोक दिया गया है क्योंकि अंदर भी यहाँ पर खुदाई जब की गई तो यहाँ पर भी ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता बना हुआ है। तो इन मकानों को, इन निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो खुदाई का काम किया जा रहा है। जो कुएं की बात हो रही थी कि कोने में वो कुआं है, इस कुएं को जब खोदा जाने शुरू किया गया, उस कुएं से ही इस तरीके से एक सुरंग नज़र आई, सीढ़ियाँ नज़र आई, ये पूरा रास्ता नज़र आया। और ये देखिए कैसे यहाँ पर रास्ता बना हुआ है और ये पूरा इलाका, ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों के बीच भी, बच्चों के बीच भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर इस इलाके में एक बावड़ी मिली है जिसका निर्माण जो है आज से करीब 300 साल पहले करवाया गया था। तो 300 साल का ये राज जो है वो दफन था मिट्टी के बीच मलबे में, जिसे निकाल दिया गया है खोद कर, और अभी ये खुदाई जारी है। और ये कब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा हो पाएगा इस बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और जब ये पूरी की पूरी यहाँ से मलबा हट जाएगा, मिट्टी हट जाएगी, तभी इसको लेकर तमाम तस्वीर साफ़ हो पाएगी। देखिए ये उसका दूसरा हिस्सा भी मैं दिखाऊँगा। ये देखिए ये दूसरी साइड है जहाँ से इस कुएँ की खुदाई शुरू हुई थी और देखिए अभी भी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। इसका दूसरा हिस्सा ये सामने वाला जो घर है उसके पास नज़र आ रहा है। यानी कि जैसी बातें कही जा रही थी कि किस तरीके से बावड़ी को पूरी तरीके से मिट्टी से, मलबे से भरकर और यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी गई, इसी तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो दो पक्ष सामने आ रहे हैं और अपने अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, उसको लेकर भी अब प्रशासन सतर्क है और एएसआई लगातार यहाँ पर एएसआई की निगरानी में ही ये पूरी की पूरी खुदाई चल रही है। और केवल यही नहीं, पिछले कुछ दिनों की बात करें 24 नवंबर से लेकर अभी तक के पूरे जो सीन रहा, जो जिस तरीके से 24 नवंबर को घटना हुई, उसके बाद लगातार प्रशासन ने जो मुहिम चलाई अवैध कब्जे के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ, और उसके बाद जो तीर्थ नगरी जिसके लिए संभल को जाना जाता है, 68 तीर्थ, 19 कूप, उन्हें खोजने का काम शुरू किया और वहाँ पर जो अवैध कब्जे हैं, वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, उनको हटाने का काम शुरू किया। तो कई ऐसी नई नई तस्वीरें लगातार पिछले कुछ दिनों से संभल में सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन संजय और सद्दाम के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 चंदौसी।